कोरोना संकट की घड़ी में जब लोग हिम्मत हार कर अपने घरों में बैठ गए हैं, तब पीएस फाउंडेशन निरंतर जरूरतमंदों के संपर्क में बना हुआ है। हमारा जो फाउंडेशन है पीएस फाउंडेशन, उसमें कम से कम 15,000 महिलाएं हैं और 1000 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं और मेल मेंबर्स हैं। इनको जो सुविधा हम लोग दे सकते हैं, जो नीडी हैं उनको जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अतुल जैन, हमारी कृति फाउंडेशन जो संस्था है उनके थ्रू हम लास्ट 14 सालों से जो विशेष बच्चों की स्कूल चलाते हैं। स्पेशल ये कोरोना की लड़ाई में हम ये सब सारी दुनिया लड़ रही है, तो आज हमें एक मैसेज आया कि पीएस फाउंडेशन जो है उनके थ्रू सम्मानित जी स्वीकृति मैडम और हमारी कल्पना अग्रवाल मैडम जो है, उन्होंने 2 दिन से मुझे फॉलोअप किया और उन्होंने बोला कि हमें कुछ बच्चों के लिए कुछ करना है। तो आज ये समय ऐसा है कि हर एक के पास पॉकेट में कुछ पैसे नहीं बचे और 2-3 महीने लोग घर पे हैं, तो आज ऐसे समय में हम एक दूसरे को सहकार्य करते हैं। तो पीएस फाउंडेशन आज हमारे साथ जुड़ के हमारे सब जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने अनाज बांटा और कुछ चीज़ें जो महत्व की थी उन्होंने दी और उनको जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं उनका पीएस फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी तरह कोरोना महामारी ही नहीं, निसर्ग महातूफान भी बारिश के साथ मुंबई में दस्तक दे गया। और इन सब मुसीबतों के बीच आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरीपुरों में दिव्यांग बच्चे व उनके अभिभावकों को राशन किट, दवा, मास्क व स्नैक्स का पैकेट पीएस फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। इस दौरान बीएमसी व पुलिस के अधिकारियों को भी स्नैक्स दी गई। बता दें कि विशाल हॉल के पास बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों में राशन किट, दवा, मास्क व नाश्ते का पैकेट बांटने का सराहनीय कार्य किया गया। शंकर लोहार। ठीक है, पीएस फाउंडेशन से आपको राशन मिला, मास्क मिला, दवा मिली, कुछ कहना चाहिए? कुछ अच्छा है, धन्यवाद भाई। आप क्या कहें? विनायक कदम, पीएस फाउंडेशन में धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अपंग की सेवा करते रहो, आपको अच्छा लगेगा। हमको धन्यवाद उसके लिए। आप क्या कहें? विजय शिर्के, अपंग से संस्था से हमें जो चावल और गेहूँ मिला उसके लिए धन्यवाद। ऐसी संस्था पर जो हमको आधार दे फाउंडेशन से हमको सुविधा मिला और ये हमारे दुबे जी, इनके वजह से हम लोग को इधर बुलाया, तो हम लोगों को उतना सपोर्ट मिला। ये फाउंडेशन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि पिछले 2.5 महीनों से लगातार स्वीकृति शर्मा महिला विभाग अध्यक्ष पीएस फाउंडेशन और कल्पना अग्रवाल ट्रस्टी पीएस फाउंडेशन व उनकी पूरी टीम हर जरूरतमंदों तक राशन किट व अन्य सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। मैं तो जैसे बोलते पीएस फाउंडेशन की एक मैं भी और हमारी जो मेरी साथ में आई हैं कल्पना अग्रवाल, हम लोग यहाँ पे सहकार्य कर रहे हैं, पीएस फाउंडेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। जिनको भी ज़रूरत है, जिनको हम कुछ सहायता दे सकते हैं, हम उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विकलांगों के हितार्थ, जो ज़रूरतमंदों के सहायतार्थ जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम आपने कितने किए? हम लोग 2 महीने से लगातार कर रहे हैं। कोशिश जारी है कि सब लोगों के थ्रू जो लोकल वहाँ पे लोग हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ ज़रूरतें हैं, वहाँ हम उनके साथ में मिल कर के मैं कल्पना और हमारा पूरा फाउंडेशन पीएस फाउंडेशन हम लोग वहाँ जाते हैं और वितरण करते हैं जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती है। तो ये संख्या जो जुटती है जी, ये जो पात्र लोग हैं जी, हेल्प के लिए आते हैं लेने के लिए, तो इनको कैसे आप सूचना करती हैं? ये हमारे जैसे दुबे जी हैं, हमारे गणेश भैया हैं, हमारी कल्पना उनसे बराबर टच में रहती हैं, या हमारी पूरी टीम टच में रहती है, उनके थ्रू हम इनको मिलते हैं। ये सब करने का जो है क्या मकसद है आपका? मकसद कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले की बोलते ना साथ है उनका हमारे पास में थोड़ा सा बोलते ना कि एक उनका विश्वास है कि हम इनके लिए कुछ अगर कर सकते हैं, इनके साथ हम सहायता के लिए खड़े रह सकते हैं, तो क्यों नहीं इनके साथ। जनहित के कार्य जो है पुण्य के लिए, इनके साथ खड़े, मानवता के लिहाज से आप कर रहे हैं जी। मैडम थोड़ा सा आप अपने विषय में भी बताइए। देखिए, मैं पीएस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ।
और ये बस एक ही उद्देश्य है, हम लोगों के कुछ काम आ सकें, और ख़ासकर ये आकस्मिक जो विपदा आई हुई है इसमें अगर हम काम आ सकें तो शायद हम अपने मानव जीवन को सफल मानेंगे। तो हमारी पीएस फाउंडेशन की जो टीम है, हम कोशिश करते हैं उनके द्वारा पता करते हैं कि कहाँ पर ज़रूरतमंद हैं और कहाँ पे, क्योंकि हमको इतना जानकारी नहीं हो पाती है, उनके द्वारा पता करते हैं। फिर हम ये पता करते हैं कि हाँ ये सचमुच नीडी हैं, फिर हम उनसे कांटेक्ट करके और उनको जहाँ जहाँ वे राशन वितरित करते हैं। अब तक हम 10,000 से ऊपर राशन किट दे चुके हैं और देते रहेंगे। और अभी हमने जो होम्योपैथिक दवा है वो 300 उसको हमने वितरित किया है, मास्क वितरित किए हैं हमारा इस तरह से। और बच्चों के लिए यूरो हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, वो बच्चों के लिए हमने हैम्पर भी दिए हैं। इस तरह हमसे सब लोग जुड़ते हैं, हम जुड़ते हैं और हम जितने भी ज़रूरतमंद हैं तो ये कोशिश करते हैं हम जितनी हो सके ऐसे वक्त में सबके काम आ सकें, तो सबके काम आएंगे। यह साल 2020 बड़ा ही मुश्किलों भरा गुजर रहा है। बात करें मुंबई शहर की तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन और कामकाज बंदी के कारण लोगों को उनकी जीविका चलाना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन पीएस फाउंडेशन हर उन जरूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिन्हें राशन या मेडिकल जैसी सुविधाओं की असुविधा हो रही है। खास बात है कि पीएस फाउंडेशन के संस्थापक व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा स्वयं कोरोना वॉरियर्स टीम के साथ राशन किट वितरण कार्य में लगे हुए हैं। यह कार्य पहले लॉकडाउन से निरंतर अब तक जारी है। ये जो पीएस फाउंडेशन है वो हमसे काफ़ी जुड़े हुए, हम उनसे समझो हम उनके एक सदस्य कमेटी में ही हैं। और ये आज से नहीं कि कई बार ये कार्यक्रम ऐसे होते रहते हैं। और अभी ये जो दौर चल रहा है इसमें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सबको पता है कि आज क्या हालत है। ये जो दौर है लगता नहीं अभी रुकेगा। तो जो भी आज श्रमिक भाइयों की जिस चीज़ की भी नीडी की ज़रूरत है वो जितनी से ज़्यादा कर सके वो कम ही हो रही है। हमारी संस्था विकलांगों के लिए हर तरह से सपोर्ट करती है। देखिए हाँ, इसमें हो रहा है क्या, बहुत लोगों को ज़रूरत है ये चीज़ की। शुरू में तो सब बड़े जोश खरोश से आए थे, लेकिन ज़रूरत ये आज की तारीख में ख़त्म नहीं हुई है, इसकी ज़रूरत और रहेगी। मैं पीएस फाउंडेशन को बधाई देता हूँ जो आज भी उस ज़रूरत को समझ रहा है, उस ज़रूरत को पूरी कर रहा है। और आगे भी लोगों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी जल्दी ख़त्म नहीं होगी और लोगों की जो समस्याएँ वो भी ख़त्म नहीं होगी। मैं बधाई देता हूँ पीएस फाउंडेशन को और मैं चाहता हूँ आगे भी इसी तरह से काम करते रहें।